जय श्री कृष्ण एवरीवन। चलिए भाई, तो लास्ट क्लास में हम लेंस का पढ़ चुके थे, रे ट्रेसिंग डायग्राम, और लैंडस्केप डायग्राम पढ़ लिया था हमने कॉनकेव लेंस का, है ना। तो अब कॉन्वेक्स लेंस का पढ़ेंगे हम, लैंडस्केप डायग्राम। ठीक है, सो हेडिंग लिख लीजिए, लैंडस्केप डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए अब हम पढ़ेंगे डायग्राम ऑफ लैंडस्केप। ठीक है, चलिए भाई, तो ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस था, सारी रे ट्रेसिंग डायग्राम बता दिए थे पहले, याद करो, तो उसके बेसिस पे बड़ा आसान सा हो जाएगा। तो यहां पर कहीं सपोज कीजिए कि मेरा f है ना, यहां कहीं सपोज कीजिए मेरा 2f है, ऐसे यहां कहीं f होगा और यहां मेरा 2f होगा, इधर कहीं इन्फिनिटी होगा और इधर कहीं इधर प्लस इन्फिनिटी होगा। ठीक है, खैर वो सब आ देता हूं। तो जब मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, कहां था, इन्फिनिटी पे, तो फोकस पे बहुत ही छोटी सी इमेज बनती थी। क्लियर है, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। जब ऑब्जेक्ट कहीं बीच में होता था तो इमेज फोकस f और 2f के बीच में बनती थी, कहीं यहां पे समझ लीजिए, ठीक है, और छोटी बनती थी। और जब ऑब्जेक्ट चलते 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 2f पे आ जाता है, ठीक है, तो इमेज यहां बनती है, बिल्कुल इक्वल साइज की बनती है। ठीक है, बिल्कुल इक्वल साइज की बनती है 2f पे आने के बाद। क्लियर है ये चीज। तो इसका क्या मतलब समझा जाए कि जैसे जैसे मेरा ऑब्जेक्ट जो है, जैसे जैसे मेरा ऑब्जेक्ट आगे की तरफ आ रहा था, मेरी इमेज धीरे धीरे क्या होती जा रही थी, बढ़ती चली जा रही थी, थोड़ी बड़ी थोड़ी बड़ी थोड़ी और बड़ी होते होते पूरी फुल बड़ी हो गई। क्लियर है ये चीज, ये समझ आया इतना। तो इस तरीके से मेरी इमेज बन जा रही है। एक्सक्यूज मी, थोड़ा छोटा है ये, है ना, इस तरीके से, तो ये यहाँ पे ऐसे, तो ये इस तरीके से। क्लियर है ये चीज, ऐसा इस तरीके से। तो इसके लिए ये इमेज, इसके लिए ये इमेज और इसके लिए ये इमेज। क्लियर है ये चीज। आप जानते हैं ये वर्चुअल साइड है और ये रियल साइड है इसमें। ठीक है, वर्चुअल साइड, रियल साइड। क्लियर। जब फिर फोकस और इसके बीच में आता था, f और 2f के बीच में आता था, तो मेरी इमेज कहीं यहां कहीं आएगी। क्लियर है ये चीज, बोलो समझ में आती है ना ये चीज। तो पक्की बात है, पक्का, है ना। तो यहां पे कहीं आता था, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, मतलब ये सब बातें हम कर चुके हैं रे ट्रेसिंग डायग्राम में। और फिर जब फोकस पे आ जाएगा, चलते चलते जब फोकस पे आ जाता था, तो इन्फिनिटी पे चली जाती थी इमेज, याद है ना। तो इमेज कहां चली जाती थी, एकदम से इन्फिनिटी पे। याद आया, इन्फिनिटी पे काफी बड़ी इमेज बनती थी। क्लियर है चीज। फिर फोकस और जब इसके बीच में आता था, तो देखो जैसे फोकस को ट्विस्ट पॉइंट आएगा भाई, जैसे फोकस को क्रॉस कराओगे, तुरंत मेरी ये जो इमेज है ये यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगी और एकदम इमेज बड़ी सी बनने लग जाएगी, इधर बनने लग जाएगी, इधर बनने लग जाएगी और बड़ी सी बनने लग जाएगी। फिर जैसे जैसे मेरा ऑब्जेक्ट आगे जाएगा, वैसे वैसे इमेज भी आगे आती चली जाएगी और इसी लाइन के अलोंग, ये जो लाइन इस तरीके से बढ़ा दो अगर आगे की तरफ, ऐसे इसी लाइन के अलोंग। और इस रीजन में कभी कोई इमेज नहीं बनेगी, नो इमेज, यहां पे कोई इमेज नहीं बनेगी। ये देखो बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉनकेव मिरर के लिए था। याद करो, कॉनकेव मिरर में सेम टू सेम ऐसे होता था, सब कुछ यही था, बिल्कुल एज इट इज। बस ये इमेज जो थी इस साइड थी, क्योंकि उसमें रिफ्लेक्शन होता था, क्योंकि वापस आती थी रेज, इसमें उधर जाती है, तो इसलिए इमेज उस साइड बन रही है, दैट्स इट। क्लियर है। और उसमें एक इमेज उस साइड बनती थी, तो वो इमेज यहां आ चुकी है, बिल्कुल रिंग कर लो। ठीक है, तो इसमें 5 रीजन है। देखो, एक तो कुछ बातें हैं, एक तो है एट इन्फिनिटी, एक है बिटवीन या बियॉन्ड 2f, एक है क्या है, बियॉन्ड 2f। ठीक है, अगला क्या है, बिटवीन f एंड 2f, बिटवीन f एंड 2f। ठीक है, अगला क्या है, एट f। क्लियर है चीज। f पे क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ ये है। ठीक है, फिफ्थ क्या है, f के बाद बिटवीन f एंड ऑप्टिक सेंटर, बिटवीन f एंड ऑप्टिक सेंटर। ये बातें हैं 5। क्लियर है। तो देखो जब इन्फिनिटी पे है, तो जैसे जैसे तुम नोटिस कर लेना, जैसे तुमने कॉनकेव में लिखा था वैसे ही लिखवाऊंगा। देखो जब इन्फिनिटी पे, तो ध्यान दो कैसा बन रहा है, जब इन्फिनिटी पे है तो कैसे बन रहा है, बहुत ही हाईली डिमिनिश्ड बन रहा है। कैसा बन रहा है, हाईली डिमिनिश्ड एट फोकस। क्लियर है, हाईली डिमिनिश्ड रियल और फोकस पे बन रहा है। क्लियर है चीज। जब बियॉन्ड 2f रखा हुआ है तो डिमिनिश बन रहा है, देखो छोटा बन रहा है। बियॉन्ड 2f मतलब ये वाली सिचुएशन, ये वाली सिचुएशन क्या है, बियॉन्ड 2f। क्लियर है, मतलब 2f से परे है ये। तो f और 2f के बीच में बन रहा है, तो बिटवीन f एंड 2f, इन्वर्टेड रियल, इन्वर्टेड रियल। क्लियर है, डिमिनिश्ड। क्लियर है, इन्वर्टेड रियल, डिमिनिश्ड। समझ आ गया ये, पक्की बात है। जब 2f पे रखा हुआ है तो इमेज भी 2f पे बन रही है, इन्वर्टेड, इक्वल इन साइज और रियल बन रही है, इन्वर्टेड, इक्वल इन साइज और रियल बन रही है। फिर जब 2f और f के बीच में, ये वाली सिचुएशन की बात कर रहा हूं, ये वाली, तो इमेज ये बन रही है। क्लियर है, तो एनलार्ज बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है और रियल बन रही है। क्लियर है चीज। ठीक है, जब फोकस पे आ गए तो इनफाइनाइट में बन रही है, रियल बन रही है और
वेरी हाईली मैग्नीफाइड बन रही है। क्लियर है ये चीज? जैसे ही फोकस को क्रॉस करेंगे तुरंत रियल से क्या हो जाएगी, वर्चुअल, और बहुत बड़ी बनेगी। सब कुछ मतलब जैसे ये थी वैसी वो है, लेकिन बस ये इन्वर्टेड थी, ये इरेक्ट हो गई। फोकस को क्रॉस करते इन्वर्टेड से क्या हो गई, इरेक्ट। रियल से क्या हो गई, वर्चुअल। क्लियर है? लेकिन अभी भी हाईली मैग्नीफाइड थी, अभी भी हाईली मैग्नीफाइड है। क्लियर है चीज? जब फोकस से ऑप्टिक सेंटर के बीच में कहीं होंगे, हम फोकस से ऑप्टिक सेंटर के बीच में कहीं होंगे, तो हमारी इमेज किधर बन रही है, वर्चुअल में बन रही है। किधर बन रही है, वर्चुअल में। कहा ना, जैसे ही फोकस को क्रॉस कर देते हैं तुरंत शिफ्ट रियल साइड से वर्चुअल साइड में आ जाती है, वर्चुअल हो जाती है, इरेक्ट हो जाती है। तो इसमें लिखना है वर्चुअल है, इरेक्ट है और एनलार्ज बन रही है। क्लियर है? यानी इसमें मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 बन रहा है और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव बन रहा है। यानी मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो पॉजिटिव है। ठीक है, ग्रेटर 1 से बड़ा है और साइन जो है पॉजिटिव है। क्लियर है? ऐसी बियॉन्ड 2f जब है, बियॉन्ड 2f जब बात की थी तो मैग्नीट्यूड का जो बातें वही है। बियॉन्ड 2f बता रहा हूं क्या था, मैग्नीट्यूड क्या है, 1 से छोटा है क्योंकि डिमिनिश्ड इमेज है। और मैग्नीट्यूड की सारी बातें मैं आपको मिरर में बता चुका हूं, बिल्कुल एज इट इज, जहां पे वैलिड है वो। और मैग्नीट्यूड कैसा है, नेगेटिव, क्योंकि इन्वर्टेड बन रही है। डिमिनिश्ड है इसलिए 1 से कम। मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू है वो 1 से कम है क्योंकि छोटी इमेज बन रही है, डिमिनिश्ड है। और नेगेटिव क्योंकि इन्वर्टेड बन रही है। क्लियर है ये चीज? ऐसा। और बिटवीन f एंड 2f है तो कैसा बन रहा है, मैग्नीट्यूड तो 1 से बड़ा है लेकिन साइन कैसा है, साइन कैसा है, साइन है नेगेटिव। नेगेटिव क्योंकि इन्वर्टेड है और मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा इसलिए क्योंकि बड़ी इमेज बन रही है इस बार, है ना, एनलार्ज बन रही है ना। क्लियर है? f पे है, अगर फोकस पे रख देंगे तो इन्फिनिटी, हाईली एनलार्ज बन रहा है तो मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा है और मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, नेगेटिव में बहुत ज्यादा है। ठीक है? इन्फिनिटी पे तो मैग्निफिकेशन अप्रॉक्स 0 है। अप्रॉक्स कितना है मैग्निफिकेशन, 0, क्योंकि साइज है ही नहीं, लगभग वेरी हाईली डिमिनिश्ड बन रही है ना। क्लियर? बहुत ही नेग्लिजिबल साइज है। तो ये बिल्कुल देखो, पांचों पॉइंट बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने कॉनकेव मिरर में लिखे थे। अगर एक भी चीज अलग आ जाए तो मेरा नाम बदल देना और बताओ, चेक कर लो, चेक कर लो, पीछे कॉपी में चेक कर लो, सब चीजें वही हैं। इसीलिए मैं इसको जल्दी निपटा दिया, बहुत जल्दी से, सारी चीजें वही हैं। वहां जैसे क्वेश्चन किए थे बिल्कुल वैसे ही। ठीक है? क्वेश्चन भी लगभग वैसे ही होंगे। ठीक है? सारी बातें उसी तरीके की। जब वो रिपीट की थी तो एक बार उसको लेक्चर को चाहो तो हल्का सा देख सकते हो दोबारा से, बहुत 15-20 मिनट में जितनी देर में कॉनकेव का पढ़ाया था उतना देख सकते हो चाहो तो दोबारा से। क्लियर है ये चीज? अगर भूल चुके हो तो, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो। बाकी इसमें भी अभी हम क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उससे पहले आप जरा दीजिए, समझ लीजिए कि मैं रिपीट करा देता हूं थोड़ी एक दो बातें। एक बात बताइए मुझे जरा कि जब ये तो आप समझ चुके हो कि कब कब कहां इमेज बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट तुम्हें पता है कि कहां रखा हुआ है तो इमेज तुम बता सकते हो। क्लियर है ये चीज? तो देखो ध्यान से, अभी तुमने क्या नोटिस किया है अभी कि भाई देखो, जब इंफिनिटी से 2f तक चल के आए हम लोग, कहां से चल के आए, इंफिनिटी से 2f, तो मेरी इमेज जो है वो सिर्फ f से 2f जाती है, सॉरी f से 2f जाती है। सपोज ये f है और ये 2f है, मतलब हम तो इंफिनिटी से 2f तक चल के लेके आ रहे हैं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट इतना ज्यादा चल रहा है, इमेज बहुत धीरे धीरे बेचारी चल रही है, बहुत धीरे धीरे आराम से चल रही है इमेज, है कि नहीं? धीरे धीरे चल रही है ना, आराम से। ठीक है? तो इसका क्या मतलब है भाई कि ऑब्जेक्ट बहुत तेज चला होगा, इमेज धीरे धीरे चली होगी, तभी तो सिर्फ f से 2f पे आई है। और ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से मतलब बहुत दूर से 2f पे आ गया। क्लियर है? तो बहुत धीरे इमेज चल रही है, ऑब्जेक्ट तेज चल रहा है। फिर क्या हुआ, फिर ऑब्जेक्ट आया 2f से f और इमेज चली गई 2f से इन्फिनिटी। चली गई कि नहीं? जब 2f पे ऑब्जेक्ट तो इमेज भी 2f पे, और जब ऑब्जेक्ट f पे तो इमेज इन्फिनिटी पे। इसका मतलब अब ऑब्जेक्ट धीरे चल रहा होगा, इमेज तेज चली होगी। क्लियर है ये चीज? अच्छा, और समझो, ऐसे यहां भी कर सकते हो ये वाली चीज कि यहां ऑब्जेक्ट सिर्फ यहां से यहां जाता है और इमेज जो है फटाफट से यहां आ जाती है और फिर ऐसे ऐसे आने लगती है। ठीक है? तो ऑब्जेक्ट, इमेज तेज चल रही है, ऑब्जेक्ट धीरे चल रहा है। ऑब्जेक्ट तो बस यहां से यहीं तक गया है, फोकस से लेकर ऑप्टिक सेंटर बहुत कम पास होगा, है ना। और ये एकदम से पलट के बहुत जल्दी से आया होगा। सोचो ना, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, कितनी तेज चली इमेज, बहुत तेज, पलक झपकते ही पलट गई। क्लियर है ये चीज? बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? अरे पक्की बात है, लॉक कर दूं, सोच लो, पक्का, बहुत अच्छे। चलिए भाई देखिए जरा ध्यान से, अब ये ऑप्टिक सेंटर है मेरा, ये फोकस है। क्या इसके बीच में कभी कोई इमेज बनी? नहीं बनी। जब तक मेरा ऑब्जेक्ट है, मतलब रियल ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? रियल ऑब्जेक्ट। रियल वर्चुअल क्या होता है, सब बातें हम कर चुके हैं। जब तक मेरा रियल ऑब्जेक्ट है, फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में कभी भी इमेज नहीं बन रही। किसके केस में? कॉन्वेक्स लेंस के केस में। क्लियर है? तो सपोज कह दिया कि एक लेंस है जो कभी भी ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में इमेज नहीं बनाता। बताओ कौन सा लेंस है? तो कॉन्वेक्स है। एक लेंस है जो हमेशा फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में बनाता है। कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है। कौन सा लेंस है भाई? कॉनकेव लेंस। लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। क्लियर है चीज? उसमें हमेशा कहां बनती थी? फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में। तो बोलो ये लैंडस्केप डायग्राम याद रहेगा कि नहीं रहेगा? पक्की बात है। अब इसी में से कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूं जो आपको क्लियर होने चाहिए। इसी लैंडस्केप डायग्राम को देख करके आपको आंसर का देना है। क्लियर है? बताइएगा मुझे कि अगर कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, कौन सा लेंस रखा हुआ है भाई? कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं, और मेरा जो
मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है f से 2f के बीच में, बताइए नेचर ऑफ इमेज क्या होगा फटाफट से। f से 2f के बीच में रखा हुआ है, मतलब यहां रखा हुआ है इसके बीच में कहीं, तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? तीनों चीज बतानी है, सारी चीज बतानी, बताइए जल्दी से। तो आप समझ पा रहे होंगे रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा, बताओ रियल या वर्चुअल? रियल बनेगा, क्योंकि जब f और 2f के बीच में होता था तो इमेज यहाँ कहीं बनती थी, है ना, मतलब रियल साइड पे। क्लियर है? इन्वर्टेड बनेगा कि रेक्ट बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा, क्योंकि नीचे की तरफ है तो इन्वर्टेड है। क्लियर है? एनलार्ज बनेगा डिमिनिश बनेगा? एनलार्ज बनेगा, क्योंकि डिमिनिश बनता था f से 2f के बीच में जब बनती है, और एनलार्ज बनती है जब यहां बनती है। तो बोलो समझ में आया कि नहीं आया? पक्की बात है, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन सुन लो इसी में। एक कॉन्वेक्स लेंस है, कौन सा लेंस है भाई? एक कॉन्वेक्स लेंस है, फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इमेज का नेचर बताइए, वर्चुअल होगा या रियल होगा? पहले ये बताओ। वर्चुअल होगा, क्योंकि बताया ना जैसे ही फोकस को क्रॉस करके ऑप्टिक सेंटर की तरफ आया, क्वेश्चन में कहा गया था फोकस से ऑप्टिक सेंटर के बीच में, तो मैंने बताया जैसे ही इस रीजन में आएगा तुरंत ये पलट के यहां आ जाता है, मतलब वर्चुअल है। किस रीजन में आ गया? वर्चुअल। ये वर्चुअल रीजन था ना और वो रियल रीजन था, तो वर्चुअल रीजन में आ गया। एनलार्ज है डिमिनिश्ड है? एनलार्ज है, बड़ी बन रहा है। क्लियर है? ये चीज दिख रहा है ना, बड़ा बन रहा है काफी। ठीक है, एनलार्ज बन रहा है। और कैसा बन रहा है भाई? और क्या बात होती है इसमें? इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है? इरेक्ट बन रहा है, सीधा सीधा खड़ा हुआ है ना, यहाँ पे उल्टा था सब कुछ। क्लियर है चीज? तो इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अरे पक्की बात है। अब मान लो तुमसे क्वेश्चन करते हैं तभी मजा आएगा, है ना, ये तो सब बातें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये तो। अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तब आपको मजा आएगा। क्लियर है ये चीज? चले, पक्का समझ में आया? चलिए भाई, बहुत बढ़िया। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए फटाफट से। अच्छा, क्वेश्चन से पहले फॉर्मूले सुन लो ना, फॉर्मूले तो बताया नहीं मैंने आपको, क्वेश्चन कहां से करोगे अभी, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं फॉर्मूले। पूछो कैसे? मैंने आपको बताया था कि मिरर का जो फॉर्मूला है उसी में u को अगर माइनस यू कर दोगे, मिरर के जितने फॉर्मूले मैंने तो पढ़ाए हैं, अगर उसमें u की जगह माइनस यू कर दोगे तो सारे फॉर्मूले किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लेंस के फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएंगे। वेरी गुड। तो फटाफट से हेडिंग लिखो, लेंस फॉर्मूले, लेंस फॉर्मूले। ठीक है, लिखिए फटाफट से लेंस फॉर्मूला। तो पहले आपके बोर्ड का कवर करेंगे, फिर थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें बताएंगे इसमें लेंस फॉर्मूला के बाद भी। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला क्या क्या पढ़ना है आपको? तो देखो सबसे पहला तो है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। याद करो, मिरर में क्या होता था? प्लस होता था, लेकिन लेंस में क्या आ जाएगा? इसीलिए माइनस। बोलो तुम्हें मेरी बात समझ में आने वाली? बोलो पक्का समझ में आया? ठीक है, तो यहां से ऐसे भी लिख सकते हो कि f को हम लिख सकते हैं हाँ u माइनस भी लिख सकते हैं और इंटू u भी लिख सकते हैं, ये भी याद रखना। क्लियर है ये चीज? कभी कभी ऐसे करने में दिक्कत हो बाई चांस तो हमेशा ऐसे याद रखो। क्लियर है? बाकी मैं तो इससे भी नहीं करता। ठीक है, बाकी तुम ऐसे याद रखो। ठीक है, इतना समझ आ रहा है? अरे पक्की बात है ना? तो देखते जाओ ध्यान से। मैग्निफिकेशन क्या होता है भाई? मैग्निफिकेशन आप जानते हो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। याद रखना, एक नोट लिख लो कहीं साइड में कि साइन कन्वेंशंस बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं जैसे कि किस में थे? मिरर में थे। साइन कन्वेंशन याद है ना? यू वी, कब नेगेटिव लेना है कब पॉजिटिव लेना है। एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव हाइट है, एक्सिस के नीचे है तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव हाइट है। साइन कन्वेंशन जो मिरर में लगाए थे वो यहां भी वैलिड, लिख लीजिए फटाफट। साइन कन्वेंशंस ऑफ मिरर आर स्टिल वैलिड, साइन कन्वेंशंस ऑफ मिरर आर स्टिल वैलिड इन केस ऑफ लेंस। क्लियर है? बिल्कुल वैसे ही होंगे। मतलब क्या था याद करो, ये था कि अगर इंसिडेंट रे इधर जा रही है और हम भी कोई डिस्टेंस इधर ही मेजर कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव है। अगर इंसिडेंट रे इधर जा रही है लेकिन मैं डिस्टेंस इधर की तरफ मेजर कर रहा हूं तो वो नेगेटिव है। बोलो समझ में नहीं आ रहा? पक्की बात है, समझ में आ रहा है? चलिए भाई आगे बढ़ जाएं। बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन के थ्रू और क्लियर होगा जो बता रहा हूं। बाकी पहले हम लेंस मिरर में कर चुके हैं, बट स्टिल अगर भूल चुके हो तो क्वेश्चन जब करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है, चलिए। तो मैग्निफिकेशन क्या था? HI/HO। क्लियर है ये चीज? अच्छा, याद करो पिछली बार होता था जब वो करते थे, लेंस वाला फॉर्मूला क्या था? लेंस वाले मिरर वाले में क्या था? यहाँ पे माइनस आता था, माइनस यू। याद करो, v/-u बताया था ना। बस अब क्या कर देना है? माइनस यू की जगह प्लस यू। बताया ना, जहां भी u है उसका साइन अपोजिट कर दो। बस u की जगह माइनस यू लिख डालो और माइनस यू है तो प्लस यू कर डालो। u का साइन अपोजिट कर दो, बस किसका फॉर्मूला बन जाएगा? लेंस का। खत्म। ठीक है, फिर एक बताया था कि f/f-u। याद है ना, मिरर में बताया था f/f-u। मिरर को लेंस में चेंज करना है तो बस माइनस को क्या कर दो? प्लस। और एक और बताया था f-v/f। v को क्या करते हैं? माइनस आ रहा है बीच में, क्या करते हैं? प्लस। है ना? नहीं करना भाई, ध्यान से समझो मेरी बात को। v को ऐसे ही रहने दो, सिर्फ किसका साइन चेंज करते हैं? u का साइन चेंज करते हैं। देखो ये था मिरर में प्लस, बस मैंने यहां क्या कर दिया? माइनस। तो जैसे माइनस किया यहां माइनस आ गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? सर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बेटा क्योंकि ये उल्टा हो चुका है। देखो यहां पहले जब मिरर होता था तो यहां रियल होता था, यहां वर्चुअल होता था। अब यहां वर्चुअल है, यहां रियल है, इसलिए उल्टा उल्टा हो जाता है यू का साइन। बस क्लियर है? तो इतनी सी बात है बस, ये ज्यादा कुछ इसमें खास है नहीं। ठीक है, बोलो इतना समझ में आएगी नहीं? इसको रटने का है एकदम। रट क्या गया होगा तुमको खुद से ही भाई, जब मिरर वाले फॉर्मूले तुमको याद है तो इसमें क्या दिक्कत है? बस यू को माइनस यू और माइनस यू को प्लस यू तो रखना है तुम लोगों को। अरे बोलो समझ में आएगी नहीं? पक्की बात? अरे हटा दूं, सोच लो, समझ लो, सवाल करें इसके ऊपर फटाफट से। चलिए साहब करते हैं सवाल, मजा आएगा आपको। लिखिए फटाफट से। अ कॉन्वेक्स लेंस
a convex lens makes enlarged image of an object the convex lens makes enlarged image of an object once, लिखिए once inverted and once erect, once inverted and once erect, once inverted and once erect. क्लियर है? देखिए the focal length of lens is 20 centimeter, the focal length of lens is 20 centimeter, focal length given है 20 centimeter. क्लियर है ना? और लिखिए and the magnifications are respectively -4 and +5. भाई एक बार इन्वर्टेड बना रहा था और एक बार कैसी बना रहा था, एनलार्ज इमेज बना रहा था. एक बार इन्वर्टेड तो माइनस आ रहा है, एक बार इरेक्ट बना रहा था तो +5. ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, लिखिए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? जिसको नहीं समझ में आया सुन लो ध्यान से. देखो बेटा, कॉन्वेक्स लेंस रहा होगा, एक बार बना रहा है इन्वर्टेड, मतलब बड़ी बना रहा है और इन्वर्टेड बना रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा 2f कहीं और यहां का इन्फिनिटी, तो यहां कहीं बना रहा होगा इन्वर्टेड. और ऑब्जेक्ट कहां होता है? f से 2f के बीच में. याद आ रहा है नहीं आ रहा? जब ऑब्जेक्ट मेरा f से 2f के बीच में होगा तो इन्वर्टेड और बड़ी बनाता है. याद आया? फिर f से ऑप्टिक सेंटर के बीच में होता है तब इरेक्ट बनाता है और बड़ी बनाता है. तो यहां कहीं बना रहा होगा. तो यही दो की बात कर रहा है. तो एक बार ऑब्जेक्ट को यहां रखा तो -4 मिला होगा मैग्निफिकेशन, मतलब इन्वर्टेड और बड़ी, मतलब एनलार्ज और इन्वर्टेड. और ऐसे ही जब यहां रखा होगा ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में, तो कैसी इमेज बनी होगी? एनलार्ज बनी होगी और इरेक्ट बनी होगी. क्लियर है? वो यही दो सिचुएशन के बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है कि बताओ ये डिस्टेंस कितनी है. ऑब्जेक्ट को एक जगह रखा फिर दूसरी जगह रखा, तो उन दोनों जगह के बीच में कितनी डिस्टेंस है वो ये पूछना चाह रहा है. बोलो समझ में आ गया? ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने आपको मिरर में कराया था कि नहीं कराया था? अगर नहीं याद आ रहा तो शायद दूसरा या तीसरा क्वेश्चन होगा, देख लो. मिरर में जब भी कराए थे क्वेश्चन, सबसे पहला एक सूरज वाला क्वेश्चन कराया था, चांद वाला या सूरज वाला कराया था. ठीक है, व्हाटएवर, तो देख लीजिएगा उसको जरा. बोलो इतना समझ में आया कि नहीं जो बताया? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा हाँ क्या कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन में. ठीक है, चलिए अब देखिए भाई, कुछ भी नहीं है. अब मैं आपको हर तरीके से बता सकता हूं जैसे आप समझना चाहें. पहले मैं अपने शॉर्टर मेथड से बताता हूं. मैंने आपको शायद ये बात बताई थी कि मैग्निफिकेशन के बस यही फॉर्मूले स्कूल में यूज कराते हैं, ये वाले. ठीक है, V/U, बस यही तक. जो एक्स्ट्रा फॉर्मूले बता रहा हूं कई बार उसको गलत कर देते हैं, मतलब क्योंकि पढ़ाता नहीं है ना टीचर, तो टीचर कहता है कि ये कहां से किया आपने. तो इतने से ही करना है आपको, तो ये मान के चलो. हालांकि मैं आपको इससे भी बताऊंगा और इससे भी बताऊंगा, दोनों से बताऊंगा. ठीक है, ये मैंने मिरर में बताया था, मैं फिर से बता दे रहा हूं. ठीक है, तो पहले मैं अपने मेथड से करूंगा, लेकिन पहले मैं किससे करूंगा? पहले अपने मेथड से करूंगा. तो ध्यान से देखते जाए. वैसे कुछ खास इसमें है नहीं, देखिए ध्यान से. तो भाई मैग्निफिकेशन था f, मैग्निफिकेशन को लिख सकते हैं f/f + u, लिख सकते हैं कि नहीं? अब पहले वाला केस देखो, मैग्निफिकेशन दिया है -4. ठीक है, बस पुट वैल्यू कर रहा हूं. फोकल लेंथ है 20 + u. क्लियर है ये चीज? बोलो समझ आएगी नहीं? तो यहां से लिख सकता हूं मैं, ध्यान से देखिए, 4 × 5 = 20. क्लियर है चीज? तो ये -1 रह गया भाई, 4 × 5 = 20 कैंसिल कर दिया. -20 - u = 5. गॉट माई पॉइंट और नॉट? तो बेटा u कितना आया? -25 सेंटीमीटर्स. यानी पहली सिचुएशन मेरे पास जो आई -25, मतलब मेरा ऑप्टिक सेंटर कहीं यहां रहा होगा, लेंस यहां रहा होगा, और इससे 25 सेंटीमीटर पे कहीं मेरा ऑब्जेक्ट है. ये मेरी फर्स्ट पोजीशन आ गई, फर्स्ट वाली सिचुएशन. सेकंड सिचुएशन देखिए, सेकंड वाली सिचुएशन क्या कहती है? मैग्निफिकेशन दिया +5, ये दी है फोकल लेंथ 20. फोकल लेंथ 20, आपको पता है फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, कॉन्वेक्स के केस में बता चुका हूं. +u. क्लियर है? तो देखो 5 × 4 = 20, तो यहां 1, तो ये आ गया 20 + u = 4. तो u आ गया बेटा कितना? -16. u कितना आ गया यहां से? -16. यानी पहली सिचुएशन तो ये थी, दूसरी सिचुएशन यहां पे कहीं है, मतलब 16 सेंटीमीटर पे. कितने सेंटीमीटर पे? 16 पे.
और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, मतलब जो मुझसे पूछा गया है, जो आंसर आने वाला है वो इन्हीं दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछिए कि बताओ ये जो दो पोजीशंस हैं ऑब्जेक्ट की, एक बार इन्वर्टेड इमेज बनेगी, एक बार सीधी इमेज बनेगी। इसके लिए इन्वर्टेड इमेज बनेगी यहां कहीं, इसके लिए सीधी इमेज बनेगी यहीं पे, इधर ही साइड, ठीक है। तो कितना है इन दोनों का डिफरेंस, तो एक बार 25 सेंटीमीटर पे रखा था, एक बार 16 पे, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, यही तो बचा, यानी 25 में से 16 माइनस कर दो, यानी आंसर आएगा 25 माइनस 16। गॉट माई पॉइंट और नॉट, तो जो आंसर है वो आ गया 9 सेंटीमीटर। कितना आ गया बेटा आंसर, 9 सेंटीमीटर। बोलो पक्का समझ में आया कि नहीं, है कि नहीं, अरे पक्की बात। यानी तुम्हें यू फाइंड करना है दोनों बार, यू फर्स्ट सिचुएशन के लिए फाइंड करना है और यू सेकंड सिचुएशन, चाहे तो यहां लिख भी सकते हो u1 और ये u2, क्लियर है, u1 और u2 फाइंड करो, दोनों का डिफरेंस ले लो, दैट्स इट। बोलो मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं, है ना। सिर्फ वैल्यू से देख के नहीं, वैल्यू के साथ फिगर भी बना लेना कि अच्छा माइनस मतलब इधर की तरफ, माइनस मतलब इधर की तरफ रखा हुआ है, बताया था ना माइनस का क्या मतलब है। इंसिडेंस रे जिधर भी जाए, इंसिडेंस रे इधर की तरफ जाएगी, हम सीधी बात है कि हम ऑब्जेक्ट को इधर रखते हैं, ऑब्जेक्ट किधर रखते हैं, इधर ही रखते हैं ना। इंसिडेंस रेज ऐसे जाएंगी, सीधी बात है, क्योंकि इंसिडेंस रेज कहां से चलती है, ऑब्जेक्ट से। जब ऑब्जेक्ट इधर है तो इंसिडेंस रेज ऐसे जाएंगी मिरर लेंस की तरफ, क्लियर है। और नेगेटिव आ रहा है मतलब इंसिडेंस रे इधर है, तो ये आंसर नेगेटिव, मतलब हमें पीछे की तरफ चलना है, यानी मेरा ऑब्जेक्ट इधर की तरफ है। और वो वैसे भी हमको कॉमन सेंस से मालूम ही है पहले से ही कि ऑब्जेक्ट इधर ही तो रखते हैं यार, क्लियर है ये चीज। तो ऑब्जेक्ट इधर ही रखा गया 25 पे, -25 का ये मतलब है इधर की तरफ 25 पे, -16 का मतलब है इधर की तरफ 16 पे। बोलो समझ आ गया कि नहीं। तो ये था वो वाला मेथड, इस वाले फॉर्मूले वाला मेथड, ठीक है। तो तुम्हें यू फाइंड करके दोनों को माइनस करना है। अब तुम्हें स्कूल वाला मेथड सुन लो भाई, ठीक है। देखिए स्कूल में बाई चांस ये अगर एक्सेप्टेड ना हो तो क्या है, तो फिर तो भाई वही करना पड़ेगा तुमको जो सब करते आए हैं आज तक। देखें आप कहेंगे भाई मैग्निफिकेशन होता है v/u, ये बात तो है। और एक फॉर्मूला क्या है आपके पास, 1/f = 1/v - 1/u, ये फॉर्मूला है आपके पास, एक ये फॉर्मूला है, क्लियर है ये चीज, पक्की बात। एक बार क्या हुआ, पहली सिचुएशन में क्या है, ये -4 है और ये v है सपोज और ये u है साहब, इतना आपने लिख लिया। तो यहां से आपने कह दिया कि v की जो वैल्यू आ रही है दैट इज -4u, क्लियर है। और बस आप उसे इस वाले में पुट कर दीजिए। तो यहां से फाइंड की, अब पुट इन दिस, तो जब पुट करेंगे तो 1/f = 1/-4u, क्लियर है ये चीज, -1/u। बोलो समझ आए कि नहीं। अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं, देखिएगा जरा ध्यान से, 1/20, ये कितना आ गया 1/20 = देखो -1/u कॉमन आ गया इसमें से, -1/u क्या आ गया कॉमन, ये u है 4 नहीं है, ये है 4u, ये लिखा है 4u और ये लिखा है u, तो 1/u कॉमन आ गया और माइनस भी कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा 1/4 + 1, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा प्लस है, इसे कर सकते हैं आप लोग। तो आ जाएगा 1/20 = -1/u और ये हो जाएगा आपका 5/4। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं। ये u है और ये 4 है, 4 को मैं ऐसे बना दे रहा हूं, चलो ठीक है, ये 4 है, 4, ठीक है, ये 4 है, ठीक है 4, तो 5/4। अब इसको आप कैंसिल कर सकते हो, तो यहां से बड़े आराम से तो सॉल्व कर लो, इसमें क्या बचा, तो u की वैल्यू आ गई -25 सेंटीमीटर, दैट्स इट। देख लीजिए बड़े आराम से, देखो 4 5 = 20 और 5 5 = 25 हो जाएगा, क्लियर है चीज। तो ये फर्स्ट सिचुएशन, यानी तुमने लिख लिया साइड में कि u1 = -25, आंसर वही आ रहा है, कैसे भी कर लो आंसर वही आ रहा है। तो स्कूल में ये दो फॉर्मूले यूज करने पड़ते हैं और हमारे वाले में क्या है, सिर्फ एक ही फॉर्मूले से काम चल गया, क्योंकि हमने वो फॉर्मूला इन दोनों से ही बनाया हुआ है, क्लियर है ये चीज। चले आगे, कैसे बनाया हुआ है वो मिरर में समझा चुका हूं मैं आपको, बिल्कुल वैसे ही, सिर्फ सब कुछ मिरर जैसी तो है यहाँ, ठीक है। बस यहाँ रिफ्लेक्शन होना है, वहां रिफ्लेक्शन होना था। अब अगला केस करते हैं। अगले केस में क्या था, -4 की जगह +5 था, याद आ रहा है, -4 की जगह +5 है मैग्निफिकेशन, है कि नहीं। दूसरे केस के लिए +5 लिखना है, यहाँ पे +5, तो यहाँ पे क्या लिख देना है भाई +5, क्लियर है। यहाँ 1/u कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1/5 - 1, है कि नहीं। तो देखो 1/20 = 1/u और इसको आप क्या लिख सकते हो -4/5, बहुत बड़े आराम से कर सकते हो इसको, ये 4 है, -4/5, तो देखो 5 4 = 20 और ये 1 बचा है यहाँ, 5 1 = 5, 5 4 = 20। तो u की जो वैल्यू है वो आ रही है -16, यानी दूसरे केस में जो u की वैल्यू आ रही है दैट इज -16। फिर से आपने फिगर बनाया कि एक बार 25 पे रखना है, एक बार 16 पे रखना है, तो जो आंसर आएगा जो हमसे पूछ रहा है वो आएगा 25 - 16, 25 - 16 यानी 9 सेंटीमीटर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। आई थिंक समझ में आया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा फील आ रहा है कि आपको भी